चलो बात सुनो। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने अब शांति हो जाओ हैं। ए तुम लोग शांति हो गया अब। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। इन 1991 में नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया। 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये तीन नया इन लोग नियम लेकर आया। तीन न्यू चीज़ इन लोग बिजनेस में क्यों लाया? जिससे बिजनेस बढ़े। पहले प्रॉब्लम क्या होता था, कोई भी बिजनेस अगर तुमको शुरू करना है, सरकार का बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन था। क्या था बोलो? डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारा था। ट्रेड लाइसेंस बनाओ, तो फायर लाइसेंस बनाओ, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनाओ। मतलब एक बिजनेस खोलने से पहले वो लोग इतना सारा लाइसेंस की बात करता था। छोटा मोटा बिजनेसमैन लोग बोलता था कि साहब हम लोग के पास तो पैसा नहीं है, क्योंकि देखो लाइसेंस लेने में लगता है पैसा, वो तो फ्री में तुमको मिलेगा नहीं। एक तुमको लगता है पैसा और दूसरा तुमको लगता है टाइम। दो चीज़ का मरण है, एक पैसा भी जा रहा और दूसरा तुम्हारे पास वक्त भी जाता है। अब बिजनेसमैन बोलता है कि अगर हम सारा दिन भर अगर हम डिपार्टमेंट में जाकर खड़ा होकर है, लाइन लगाए, एक तो पेपर वर्क के लिए, तो मेरा दुकान तो बंद है। मेरा दुकान बंद रहेगा तो सेल होगा नहीं होगा। एक तो दुकान बंद, इनकम खत्म हो गया, और पेपर वर्क करने में उल्टा क्या आ रहा है? पैसा जा रहा है। एक तरफ से पैसा आ रहा ही नहीं है और दूसरा तरफ पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। तो लिबरलाइजेशन के मतलब तुम्हारा क्या होता है? पेपर को इन लोग आसान कर दिया। लिबरल मतलब समझ रहे हो? अगर लिबरलाइजेशन हटा दो, ऐसे खाली लिबरल मतलब क्या होता है? ये टीचर ना बहुत लिबरल था। एग्जाम में आया पेपर गार्डिंग करने के लिए, बहुत अच्छा टीचर था बेचारा। सबको बोली देख के लिखो, लिखा ली चुपचाप, नो नॉइस पॉल्यूशन का, नॉइस पॉल्यूशन होना नहीं चाहिए। तो टीचर कौन जांच कर गया? बोला लिबरल हो गया एकदम आराम से। और एक तो टीचर कैसा होता है? कल्ला घुमाए पढ़ाक से निस कल्ला में आके तू लिबरल है कि नहीं है? वो लिबरल नहीं है तो बहुत कमी है। तो लिबरलाइजेशन के मतलब क्या होता है तुम्हारा? जितना डॉक्यूमेंटेशन है 1991 के बाद में, 1990, तुम लोग शांत हो जाओ सब, मैं बार बार सबको मना नहीं करें। 1991 के बाद में, 1991 से पहले हर एक इंडस्ट्री का बहुत पेपर वर्क था, लेकिन 1991 के बाद से पेपर वर्क कम हो गया। और ये कम करने वाला आदमी कौन है बोले तो? अगर पॉलिटिक्स का बात किया जाए तो मनमोहन सिंह है। 1991 में कांग्रेस का ही हुकूमत था, और उस टाइम में हम लोग का जीडीपी दिन बर दिन एकदम डाउन होता जा रहा था। 2%, 5% से घटते घटते 4%, 3.5%, 3 अढ़ाई, इतना ख़राब अवस्था में हम लोग चले गए थे। तब मनमोहन सिंह उस टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर था। फाइनेंस मिनिस्टर समझ रहे तो देश को चलाना है, तो कुछ पॉलिसी सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग देश का जो जीडीपी कम हो रहा है, वो देश का जीडीपी एकदम ऊपर चले जाए। तो दिमाग लगाया कि हम लोग का पास आदमी का मेहनत का कमी नहीं है। हिंदुस्तान का आदमी बहुत मेहनती होता है, ये बात से कोई मुकर नहीं सकता। कम पैसा में भी हम लोग खटने के लिए क्या है? तैयार होते हैं। तो ये लोग फिर दिमाग लगाए वो टाइम में मनमोहन सिंह, कि वो लोग बोला कि बिजनेसमैन को हम लोग नियम क्या कर देंगे एकदम इजी। मतलब जो क्रूशियल एरिया होगा, जैसा डिफेंस, ये सब में डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे। गोली बम बनाने वाला काम में डॉक्यूमेंट रखेंगे, लेकिन बाकी रेस्टोरेंट, होटल, गारमेंट्स, इस सब से डॉक्यूमेंटेशन का काम हटा देंगे। मतलब एक दो डॉक्यूमेंट और अपना बिजनेस करना शुरू कर दो। तो उसी के बाद से लोग क्या गए थे? लिबरलाइजेशन। उसके बाद इन लोग सेकेंड चीज़ लाया प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन फिर मनमोहन सिंह क्यों लाया उस ज़माने में? इसलिए लाया कि देख रहा हम लोग के इंडिया में प्रॉब्लम का खटने में हम लोग एकदम हेवी है, सुबह से रात खटाओ का एकदम खटते रहेंगे। लेकिन हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या हो जा रहा था? टेक्नोलॉजी का, रुपया का प्रॉब्लम हो जा रहा था। तुम तो बिजनेस खोलने मांग रहे, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तो इन लोग बाहर का कंपनी को प्राइवेटाइजेशन कर दिया कि बाहर का कंपनी भी इंडिया में आके रुपया लगा सकता है। और गवर्नमेंट अपना सेक्टर भी धीरे धीरे प्राइवेट को क्या किया? बेचते चले गया। गवर्नमेंट अपना भी सेक्टर पूरा पूरी नहीं बेचा, कुछ कुछ शेयर्स धीरे धीरे क्या किया? लोग बेचते चले गए, ताकि अगर प्राइवेटाइजेशन अगर हो जाएगा तो उससे बिजनेस इफेक्टिवली काम करेगा कि नहीं। तुम लोग भी सरकारी ऑफिस अब प्राइवेट ऑफिस का असर देखे ही हो।
अगर सरकारी या प्राइवेट ऑफिस कभी जाने का भी नहीं गया तो तुम लोग देखो ICICI बैंक कितना हेवी काम करता है, और हम लोग का इलाहाबाद बैंक कैसे काम करता है। जब जाओ तब प्रिंटर खराब, जब जाओ तब बोलेगा सर्वर नहीं है। भाई तेई लोग का सर्वर खराब है। ICICI बैंक में जब जा रहे हो तब सर्वर है, और तब हाँ वो पेज में लिखा, दूसरा पेज में लिखा, समझ में आ रहा बात। तो प्राइवेटाइजेशन इन लोग फिर किया, तो प्राइवेटाइजेशन करने से बिजनेसमैन को फायदा हुआ कि नहीं हुआ भाई, बहुत फायदा हुआ। और लास्ट में इन लोग क्या किया तुम्हारा, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के मतलब क्या बोला था, इसका मतलब तुम लोग को मालूम होगा, द होल वर्ल्ड इनटू वन विलेज। चलो वापस से देख लो एक बार, लिबरलाइजेशन का मतलब देख लो जाकर बुक में क्या लिखा हुआ। लिबरलाइजेशन के मतलब हम लोग क्या बोला था कि जितना अननेसेसरी पेपर्स है ये लोग सारे को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, कि जिससे बिजनेसमैन आसानी से अपना बिजनेस कर सके। बस इतना ही वर्ड का तुमको याद रखना है। अब पढ़ो उसमें क्या लिखा हुआ लिबरलाइजेशन में, एक बार हम पढ़ देते हैं। जब पेज नंबर 79 में जो क्या लिखा हुआ है, लिबरलाइजेशन रिफर्स टू द रिमूवल ऑफ ऑल unnecessary controls and restriction on business and industry। जो इंडस्ट्री और बिजनेस के ऊपर जो अननेसेसरी कंट्रोल तो सबको क्या क्या लोग तुम्हारा रिमूव कर दिया। उसके बाद एक 10 इज इन्वॉल्व गिविंग मोर फ्रीडम टू बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन को ज़्यादा आज़ादी दे दिया टू डू बिजनेस ऑफ देयर ओन चॉइस, फुल स्टॉप। दिस हैज़ बीन डन बाय द गवर्नमेंट थ्रू, ये सरकार कैसे किया, एबोलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। नंबर 2 क्या लिखा है देखो, सिंप्लीफाइंग प्रोसीडियर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए पॉलिसी क्या है, एकदम आसान कर दिया। मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया, ताकि फॉरेन कैपिटल भी हिंदुस्तान में आए। क्योंकि हम तुम लोग का पहले वाला हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग के पास मेहनत दिमाग सब कुछ है, पैसा का क्या प्रॉब्लम है। तो लोग लिबरलाइजेशन कर दिया जिससे फॉरेन कैपिटल भी हिंदुस्तान में आ जाए। उसके बाद देखो ये लोग इन ऑर्डर टू लिबरलाइजेशन में 1 से लेकर 14 पॉइंट है, भाई कोई भी 5 पॉइंट तुम लोग इसमें से क्या करोगे, याद कर लोगे। उसके बाद नीचे आप प्राइवेटाइजेशन, भाई ये तो मेरे हिसाब से हमको ऐसा लगता है ना, ये लोग अलग से तुम्हारा प्राइवेटाइजेशन के बारे में क्या दे सकता है। प्राइवेटाइजेशन मतलब इन लोग 2 चीज़ बोला है, ठीक है बात सुन लो। एक तो इन लोग बोला है कि पहले हिंदुस्तान में ज़्यादातर सेक्टर कौन था, पब्लिक सेक्टर। नाम पब्लिक है भाई, उसका काम उसका ओनर कौन है, पब्लिक सेक्टर मतलब उसका मालिक पब्लिक लोग है कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है। प्राइवेट सेक्टर में उसका मालिक लोग पब्लिक है, और पब्लिक सेक्टर में उसका मालिक लोग कौन है, गवर्नमेंट है। पब्लिक सेक्टर मतलब वह गवर्नमेंट ओनरशिप है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था, जिस सेक्टर का गवर्नमेंट ओनरशिप है तो लोग का लॉस मेकिंग चल रहा है। भाई बिजनेस चला रहा था, प्रॉफिट होना चाहिए, क्या चल रहा था, लॉस। तो सरकार परेशान हो गया एम्प्लॉय लोग से, ये लोग अपना पब्लिक सेक्टर को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में। वही जो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में क्या ना, वही चेंज करने को क्या बोलते था, प्राइवेटाइजेशन। भाई जिसका ओनर ऑलरेडी प्राइवेट आदमी है तो वो प्राइवेटाइजेशन होगा, वो तो ऑलरेडी प्राइवेट है। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या हो गया, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक सेक्टर इनटू अ प्राइवेट कंपनी। समझ में आए बात। तो देखो अंदर में क्या लिखा हुआ है, अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी public sector was assigned a dominant role while the sphere of operation of the private sector was severely curtailed। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाओ, पेज नंबर 80 में जाओ। देखो इसमें 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ब्लू पेन से देख रहे हो पेज नंबर 80 में, ये 4 लाइन क्या तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्राइवेटाइजेशन मीन्स क्या लिखा है, देखो नेक्स्ट पेज नंबर 80 में, मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जब भी हम बोला प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। भाई ये बात 3 चीज़ होता है, ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तुम लोग को क्या लगता होगा पता है, ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, तुम लोग को तीनों चीज़ क्या लगता होगा, एक ही। सर जो मालिक होगा, मैनेजमेंट किसका हाथ में होगा, उसी का हाथ में होगा, और जो मालिक होगा जिसका हाथ में मैनेजमेंट, उसी का हाथ में क्या होगा, उसी का हाथ में कंट्रोल होगा। तो अगर ये तीनों अलग ही चीज़ होता तो फिर ये लोग क्यों बोला ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप
कॉमा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर टू द एंटरप्रेन्योर्स इन द प्राइवेट सेक्टर। ये लोग 3 चीज़ कॉमा कॉमा करके लिखा ना। अब तुम लोग का मैं इसका फ़र्क जरा सा बता दे रहे। घर का मालिक, ओनरशिप, घर का मालिक जरूर से कौन है बोलो? ऑन पेपर मालिक कौन है? पापा। मैनेजमेंट और कंट्रोल कौन है बोलो? तब बोले को जरूरी है कि जो ओनरशिप होगा वही मैनेजमेंट और कंट्रोल होगा, कोई ऐसा जरूरी है? ये ऐसा जरूरी एकदम भी नहीं है। खाली पापा का ऑन पेपर नाम जरूर है, लेकिन चलता उलता एक पैसा का कुछ भी नहीं है। जो भी फैसला है सब कौन लेंगे? मम्मी। तब समझ में आ रहा बात? तीन लोग किसका बात कर रहा? ओनरशिप भी ट्रांसफ़र करेगा प्राइवेट को, और बोलो मैनेजमेंट भी ट्रांसफ़र करेगा, और कंट्रोल भी प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र करेगा। भाई तीनों एक ही चीज़ नहीं होता है, ठीक है भाई? तीनों अलग अलग चीज़ है। भले से घर का मालिक तुम भले से रुपया चलो कमाए भी रहे, भले से मान लो तुम रुपया कमा भी रहे हो, रुपया का ओनर कौन है? तुम। लेकिन रुपया में खर्चा करने का हक किसका है? मम्मी का। जो कितना जोर से बोली। तो आप बोलो ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल तीनों अलग अलग चीज़ है कि नहीं हुआ? कमा रहे तुम जरूर, लेकिन तुम खर्चा अपने हिसाब से कर नहीं कर सकते। चलो, तो प्राइवेटाइजेशन मीन्स अब याद रहेगा, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द एंटरप्रेन्योर्स इन द प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर को किसको ट्रांसफ़र करेगा बोलो? ये जो ट्रांसफ़र कर रहा ना प्राइवेट के, उसी को तुम्हारा क्या बोलेगा? प्राइवेटाइजेशन। भाई जो दिन पहला दिन से जो बिजनेस बना, बात सुनो, जब पहले दिन से जो बिजनेस बना जिसका मालिक पहले से ही प्राइवेट है, तो क्या वो प्राइवेटाइजेशन होगा? नहीं। जब बिजनेस बना वो पब्लिक था, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का था। पब्लिक मतलब कौन मालिक है बोलो? जैसे शालदा स्टेशन, उसका मालिक कौन है? गवर्नमेंट है। समझ में आ रहा बात? लेकिन शालदा स्टेशन को कौन सा प्रॉपर्टी बोला जाता है? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोला जाता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी? पब्लिक प्रॉपर्टी। ट्रेन जला दे रहा, सबका बोला सरकार का ट्रेन जलाया, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाया। किसान लोग खेत जला दे रहा है या ट्रेन जला दे रहा, क्या बोला? पब्लिक प्रॉपर्टी जलाया। तो आज देखते हो न्यूज़ में भी बोलता है कि कृपया आप लोग पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान ना करें। तो खरीदा वो उसका है, उसका बाप का है, उसके बाद भी आग लगा दे रहा है, उसके बाद भी जला दे रहा है सब ट्रेन के डब्बा को। तो इसीलिए लोग बोला है कि नाम पब्लिक जरूर है गवर्नमेंट का, लेकिन मसला ऐसा है ना भाई, गवर्नमेंट के पास जितने भी सारा प्रॉपर्टी है, ट्रेन बोल लो, बस बोल लो, स्टेशन बोल लो, महाब्रिज बोल लो, जो भी बोल लो, ट्राम बोल लो, ये सब किसके पैसे से बना? पब्लिक बोल रहा मेरा पैसे से बना। बोला हम सरकार को टैक्स दिया, सरकार मेरा टैक्स का पैसा से क्या हुआ? महाब्रिज बनाया। सरकार मेरा टैक्स का पैसा से शालदा स्टेशन। तो इसलिए वो सबका मालिक कौन बोलता है बार बार ये लोग? पब्लिक सेक्टर। ठीक है भाई, फर्क मतलब क्या बोला जाए, कन्फ्यूज मत हो जाओगे। प्राइवेट सेक्टर का मालिक पब्लिक लोग है, आम आदमी है। अब पब्लिक सेक्टर का मालिक लोग कौन है बोलो? पब्लिक नहीं है, पब्लिक सेक्टर का मालिक गवर्नमेंट है। ठीक है, अब उसके अंदर देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है तुम्हारा डिसइन्वेस्टमेंट, वो एग्जाम में अलग से दे सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट क्या लिखा? मीन्स ट्रांसफर ऑफ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग। क्या पूरा शेयर होल्डिंग बोला है कि पार्ट ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग? पार्ट ऑफ। जैसा ही लोग अभी रेलवे, इंडियन रेलवे वाला अपना 4% शेयर होल्डिंग प्राइवेट को क्या किया? बेच दिया। तुम लोग शालदा स्टेशन भी जाके देखोगे, तुम लोग एक तो लोग सेल्फी जगह बनाया है जहाँ पर कचरा उचड़ा पहले फेंकाते थे शालदा स्टेशन में, वहाँ पर उन लोग पूरा पेड़ पौधा लगा दिया, छोटा छोटा पेड़ पौधा करके लगा के पूरा लंबा ऐसा जगह बनाया। समझ में आ रहा बात? जो सरकार का जगह पहले बर्बाद होता था, अभी वो सरकार का जगह भी यूटिलाइज हो रहा कि नहीं हो रहा? जितना प्लेटफॉर्म में बड़ा बड़ा पंखा लगा हुआ था हवा खाने के लिए, लोग सारा पंखा को खोल के क्या किया? निकाल दिया। जितना आदमी लोग 3 घंटे 4 घंटे पहले स्टेशन चले जाता था और जाके मार चादर बिछा के आराम से दरी सो के, और लोग सारा सोने का जगह में क्या किया? सब पंखा निकाल दिया। सब पंखा निकाल के जितना जगह था, अब तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा ना भाई, रेलवे भी। तो रेलवे कैसा प्राइवेटाइजेशन है? पूरा नहीं हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट। क्या पूरा बेच दिया रेलवे वाला? नहीं, थोड़ा सा बेचा, पार्ट ऑफ शेयर होल्डिंग 3% 4% अभी बेचा। तो लोग प्लेटफॉर्म का जो एरिया है वो सब बेच दिया। तो प्लेटफॉर्म का जो एरिया था जहाँ पर सब चादर बिछा के मार सो गए 6 आदमी, आने जाने का तकलीफ हो रहा, लोग क्या किया? सबसे पहले सब पंखा खोल के हटा दिया,
जो बड़ा बड़ा लोहा का पंखा ऐसे रहता था, हटा के क्या के बोला था, वो जगह को लोग भाड़ा में दे दिए, सिनको गोल्ड। आजकल देखोगे प्लेटफॉर्म में सिनको गोल्ड है, केएफसी है, डोमिनोज पिज़्ज़ा है, पीसी चंद्रा है, सियाले स्टेशन के अंदर में बाजार कोलकाता है। वो जो ऊपर का जगह नहीं होता, नीचे स्टेशन और ऊपर का जगह का है, हम लोग हमेशा सोचते थे पहले तल्ला में भी ट्रेन जा रहा है, कहा रे बाबा इतना ऊपर ट्रेन ऐसी जा रहा का, ऐसी जा रहा का। तो ऊपर में क्या होता था, टिकट काउंटर, ऊपर में क्या होता था, टिकट काउंटर। तो बहुत सारा सरकार का बना हुआ 12 काउंटर, और बेटा 10 काउंटर बन, दो ही काउंटर में खाली सरकार का आदमी है, बाकी 10 काउंटर बन। अब उसका 10 काउंटर अब हकीकत में बन, पहले एचसी बंद होता था, अब हकीकत में बन। वो काउंटर को लोग क्या किया, आधा जगह किसको दे दिया, बाजार कोलकाता को। वो लोग पूरा लेके पूरा वेल फर्निश करके एसी फेसी लगा के इंटीरियर डिजाइनिंग लगा के वो लोग क्या करके बोलो शॉपिंग, और लिख दिया है रेलवे स्टाफ के लिए 20% ऑफ। और बोलो कितना आसान हो गया कि नहीं हो गया। जो आदमी लोग को पहले जाना होता था कहीं, पहले लोग न्यू मार्केट धर्मतल्ला से शॉपिंग करता था, फिर शालदे स्टेशन से आकर ट्रेन धरता था। अब ये लोग का ट्रेन धरना है तो लोग न्यू मार्केट जाएगा, फिर डायरेक्ट शालदे चले जाएगा, फर्स्ट फ्लोर में बाजार कोलकाता में शॉपिंग करेगा, नीचे ट्रेन में अनाउंस करेगा ट्रेन छूटने वाली है, वो लोग बोलेगा बिलिंग जल्दी जल्दी कीजिए, ऊपर से नीचे दौड़ के झट सन क्या है ट्रेन धर लेगा। तो इसी का नाम तुम्हारा क्या है, प्राइवेटाइजेशन है। अभी जाओगे ना शालदे स्टेशन, शकल और हुलिया का है सब चेंज हो गया। जो सब गैयानी लोग सो के रहती है ना, सबको मार के भगा दिया लोग। अरे मतलब जो इधर उधर सब सो के पड़ी हुई रहती थी, सबको लोग क्या है, सबको गैप कर दिया। आज को बात थोड़ी ना, गलत बात तो नहीं बोला। इसके बाद देखो ग्लोबल, अरे मतलब वो लोग जो ऐसी सो के पड़ी हुई, हाँ सर हो रहा है। उसके बाद देखो ग्लोबलाइजेशन। अब लास्ट में ग्लोबलाइजेशन के मतलब तुम लोग अभी एक चीज़ देखे हो, हम तो ग्लोबलाइजेशन की एक चीज़ देखे था, सुनो भाई बात सुनो, मेरा लास्ट वाला ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की एक चीज़ देखे थे, एक तो दुबई में एक जगह है घूमने का, मतलब जैसा बहुत सारा पार्क है वैसा टाइप उधर एक पार्क है ग्लोबल विलेज बोलकर। हम गए नहीं है भाई, वो जो वीलॉग वगैरह वही सब नहीं देखे। ग्लोबल विलेज, कौन सा विलेज है बोलो, ग्लोबल विलेज। और वो ग्लोबल विलेज में लोग दिखाए क्या पता है, एक इंडिया का जगह बनाया, एक पाकिस्तान का जगह बनाया, एक चाइना का, जापान का, रशिया का, जर्मनी का, मतलब एक तो बहुत बड़ा जगह में ना और लोग सबका थोड़ा थोड़ा चीज़ दिखाया है। जैसे इंडिया का जो खास चीज़ है वो बाहर ऊपर इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया गेट जो इंडिया का फेमस चीज़ है, पाकिस्तान का जो ऐसा करके लोग वो एक ग्लोबल विलेज बोलकर बनाया। और उस जगह अगर तुम जाते हो ना घूमने के लिए, तुमको पूरा कंट्री का मज़ा थोड़ा थोड़ा करके मिल जाएगा। तो बस उसी चीज़ के लोग मतलब क्या बोला, वो ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है द होल वर्ल्ड इनटू वन विलेज, पूरा दुनिया को लोग क्या बोलता है, एक विलेज। जैसा हम लोग बोलते नहीं अपना मोहल्ला में, ये जा फला मोहल्ला से आया, जा उधर से इधर का करने का आया, तो बेचार वो मोहल्ले से मोहल्ले में आता है बिजनेस करने, तो हम लोग मार के का इसको भगा देते हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के मतलब है अगर को अमेरिका से कोई इंसान अगर बिजनेस करने के लिए इंडिया में आएगा तो उसको हम लोग नहीं बोलेंगे जा अमेरिका जा वहीं खाएगा, इधर नहीं कमाने होगा। भाई सरकार इस चीज़ का परमिशन दे दिया, द होल वर्ल्ड इनटू वन विलेज। अब बोलो ये होने से फ़ायदा क्या हुआ, आईफोन तुम लोग यूज़ कर रहे कि नहीं कर रहे, क्या आईफोन इंडिया का प्रोडक्ट है कि बाहर का। ये ग्लोबलाइजेशन होने के वजह से ही पॉसिबल हुआ कि हम लोग आईफोन का मोबाइल इंडिया में क्या रहा बिक्री हो रहा है। एचपी का लैपटॉप यूज़ कर रहे हो कि नहीं, क्या एचपी इंडिया का है कि बाहर का, बाहर का। तो जब तक 1991 से पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं होता ना भाई, तो आदमी लोग जो लोग सऊदी और फौदी में काम करता था वहीं से लैपटॉप खरीद के क्या लाता था, और ला के फिर पूरा मोहल्ला को दिखा रहा, देखो मेरा मियाँ ना सऊदी से लेके आया लैपटॉप मेरा बात। तब वहीं पर ही मिलता था। जब ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो इंडिया में कंपनी का लैपटॉप मिलता था, नहीं मिलता था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से पहले क्या वहीं का लैपटॉप वहीं बिक्री होगा, इंडिया में नहीं होगा। लेकिन ग्लोबल अब वहाँ का भी चीज़ यहाँ बिक्री हो रही कि नहीं। अब वो लोग सबको थोड़ा सा एडवांटेज ले सकता है, देखो मेरा लैपटॉप देखो, ऐसा करके कोई दिखा सकता है। अब लैपटॉप नहीं दिखा सकता। पहले तो इतना बेकार चलता था, किसी का हस्बैंड अगर बाहर काम कर रहा है वहाँ से कोई पाउडर भी खरीद के लाया तो भी सुकेश का सामने में रखी जाए, क्या कि तो किसी का घर में नहीं वैसा पाउडर। मेरा हस्बैंड यूनिक टाइप का पाउडर लेके आया एकदम मतलब गजब, क्या बोला जाए ना, मतलब दिखा रहे कि देखो मेरे पास हेवी टाइप का सामान है। देखो ग्लोबलाइजेशन में क्या लिखा,
लेकिन अब वो सब दिखाए के फायदा है क्या? वो सब सारा सामान क्वेस्ट मॉल में जाओगे तो सब मिलेगा कि नहीं? सारे इंटरनेशनल सामान तुमको क्वेस्ट मॉल में क्या है, स्पेंसर नीचे जाओगे, लोग एक तो अलग से जगह ही बना दिया, सारा फॉरेन जो सॉस लेना कुछ भी लेना सारा फॉरेन सॉस मिलेगा। अन्य इंडिया का किसान टोमेटो जो लेना है उधर जाओ वहाँ भी मिलेगा ना, तुमको महंगा लेना है तो वो भी डिपार्टमेंट क्या है वो लोग अलग से बना दिया। तो देखो ग्लोबलाइजेशन में क्या लिखा, द टर्म ग्लोबलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, तो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी into one huge market through the removal of all trade barriers और restriction among country। जितना भी ये लोग सब रुकावट हटा दिए भाई, सब सामान इंडिया में बिक्री हो सकता है, और इंडिया का भी सारा सामान चाइना जापान सब जगह भी। इंडिया का वॉलेट बाहर बिक्री हो रहा कि नहीं हो रहा भाई? भाई तुमसे का आधा से ज़्यादा वॉलेट सब बन के कहाँ जा रहा है? वॉलेट, हैंड बैग, पर्स, मनी पर्स सब कहाँ बिक्री हो रहा है? सब चाइना, भूटान, नेपाल, जर्मनी तक जाता है। जर्मनी, फ्रांस, वो सब में लोग का सामान बिक्री करता है। उसके बाद पढ़ो क्या लिखा है, इन इंडिया मेनी ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स import and export and inflow and outflow of capital and technology have been lifted by the central government so that Indian business have become globally competitive। तो सरकार यहाँ का जो भी नियम कानून था सब उठा लिया ताकि हम लोग भी इंडिया के बाहर जाके कंपटीशन क्या कर सकते हैं। कल इंडिया में मेड इन जर्मनी का सामान बिक्री नहीं होगा, जर्मनी में भी मेड इन इंडिया का सामान क्या है बिक्री होगा, और हम लोग जाके बोलेंगे जय हिंद, है कि नहीं? वहाँ पर ही भाई ग्लोबलाइजेशन होने से मेरे हिसाब से ना बाहर का सामान इंडिया में ज़्यादा बिक्री हो रहा है और इंडिया सामान बाहर में का कम बिक्री हो रहा है। ये बात जो हम बोले उसके बाद अगला टॉपिक ही है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। ये पॉलिसी चेंजेस होने से क्या उसका असर हुआ जिसको हम लोग अगला क्लास में करेंगे, ठीक है? अब आधा चैप्टर से थोड़ा बाकी है, शुरू का फीचर्स उचर्स बाकी है और लास्ट का एक पार्ट। तो अगला क्लास में जो चैप्टर एकदम खात्मा बिल खैर का एकदम हो जाएगा, ठीक है? जाओ, अल्लाह हाफिज़ है। आप लोग सब ख्याल रखिएगा और सब रिवाइज कीजिएगा, जो हम लोग पढ़ा है ना सबको रिवाइज कीजिएगा।